चांद महल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों के बीच बसा था एक छोटा सा राज्य चंद्रग। इस राज्य का राजा था विक्रांत सिंह, एक वीर, न्यायप्रिय और शांत स्वभाव का शासक। पर उसकी आंखों में एक छुपा दर्द था। उसे सच्चा प्रेम कभी नहीं मिला। राजा विक्रांत अक्सर चुपचाप अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठकर चांद को निहारता। वहां से एक रहस्यमयी झील दिखती थी। चांद सर कहा जाता था। वहां रात के समय कोई सुंदर स्त्री चांदनी में नृत्य करती है और फिर रोज की बूंदों सी गायब हो जाती है। राजा ने कई बार उस झील पर सैनिक भेजे, पर वे खाली हाथ लौटते। कभी किसी को कुछ नहीं दिखा। एक दिन पूर्णिमा की रात राजा विक्रांत ने तय किया कि वो खुद छानसर जाएगा। वो छिपकर रात के तीसरे पहर झील के किनारे पहुंचा। चांदनी में नहाई झील शांत थी। तभी उसे एक धीमी सी धुन सुनाई दी, जैसे बांसुरी बज रही हो। और फिर सामने प्रकट हुई एक सुंदर युवती, सफेद वस्त्रों में लिपटी, बाल खुले, आंखें चांद जैसी चमकदार। वो बोली, मैं चंद्रलेखा हूं, इस झील की रक्षक और इस श्राप की बंदी। राजा हतप्रभ था। श्राप? किसका श्राप? चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक समय मैं भी एक रानी थी इसी राज्य की, पर मैंने प्रेम में विश्वास नहीं किया और एक संत को अपमानित कर दिया। उसने मुझे श्राप दिया कि जब तक कोई राजा अपने स्वार्थ से परे प्रेम नहीं करेगा, मैं इस झील में बंद रहूंगी। हर पूर्णिमा को बस कुछ पल के लिए मुक्त होकर चांदनी में नृत्य करूंगी। राजा विक्रांत उसकी पीड़ा से विचलित हो गया। उसने प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। अगले कई महीनों तक विक्रांत हर पूर्णिमा को चांद सर आता, चंद्रलेखा से बात करता, उसे समझता, उसके साथ घंटों बिताता। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता गया। वो प्रेम था, पर मौन, सौम्य और शुद्ध। राजा ने राज्य के कई विद्वानों, तांत्रिकों और साधुओं से उस श्राप को तोड़ने का उपाय पूछा, पर कोई हल नहीं मिला। फिर एक रात एक बूढ़ा साधु महल आया। उसने कहा, इस श्राप को तोड़ने के लिए राजा को अपना राज्य, धन और जीवन त्याग कर चंद्रलेखा के लिए एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? राजा बिना हिचके बोला, हाँ, अगर उसका बंधन टूट सकता है तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। अगले पूर्णिमा की रात विक्रांत फिर चांदसर पहुंचा। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और चंद्रलेखा प्रकट हुई, पर इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। विक्रांत, वो बोली, तुमने जो प्रेम दिया वो मुझे श्राप से मुक्त कर सकता है, पर इसकी एक शर्त है, जब मैं मुक्त हो जाऊं, मैं फिर इस संसार में नहीं रह पाऊंगी। मेरा शरीर और आत्मा इस झील में समाहित हो जाएगी। राजा के लिए यह निर्णय कठिन था। वो उसे खोना नहीं चाहता था, पर प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। उसने चुपचाप उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें मुक्त देखना चाहता हूँ, मेरे साथ नहीं। चंद्रलेखा ने उसकी आंखों को चूमा और एक अंतिम बार कहा, तुम्हारा प्रेम मुझे मोक्ष देगा। तभी चांद की रोशनी और मंत्रों के बीच चंद्रलेखा की देह एक रोशनी में बदल गई और झील में समा गई। झील की लहरें उठीं और फिर एकदम शांत हो गईं। राजा विक्रांत वहीं बैठ गया, घंटों, दिनों, शायद हफ्तों तक। कहा जाता है उसी झील के किनारे एक छोटा सा मंदिर बना, जहां अब भी हर पूर्णिमा को चांदनी में दो परछाइयां नाचती हैं, एक राजा और एक रानी की।